हेलो एवरीवन, उत्कर्ष श्रीवास्तव दिस साइड। तो आज के ब्लॉग में हम हॉस्टल एक्सप्लोर करने वाले हैं। एग्जैक्टली ड्यूटी का हॉस्टल कैसा होता है, क्या क्या सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, फूड कैसा होता है और हॉस्टल में क्या क्या मस्ती होती है, वो सारा कुछ। तो ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी हॉस्टल लाइफ में, और MBA और MTech और पोस्ट ग्रेजुएट को कैसा हॉस्टल मिलता है, रूम्स कैसे होते हैं, वो सारा कुछ। तो चलते हैं और हॉस्टल एक्सप्लोर करते हैं। ये रासोइन पड़ता है, देन उसके स्ट्रेट में इधर से हम जाएंगे तो ये पूरा हॉस्टल एरिया है। लाइक राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड में ही हॉस्टल्स हैं। तो चलते हैं और हॉस्टल एक्सप्लोर करते हैं। अभी मेरे एक राइट में भी हॉस्टल्स हैं, लाइक 4-5 हॉस्टल्स, और लेफ्ट में भी हैं। तो यू गैस कैन सी ऑन द बोर्ड, ये सारे हॉस्टल्स लेफ्ट में पड़ेंगे और ये सारे हॉस्टल्स राइट में पड़ेंगे। तो हम लेफ़्ट साइड में जाएंगे क्योंकि MBA बैच वालों को और जो मतलब पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस साइड मिलता है। सो दिस इज़ द मेन गेट जहाँ से हम एंट्री लेते हैं हॉस्टल के लिए। यस कैन सी साइड में ये सारे एरिया बना है, बाइक वगैरह साइकिल वगैरह जिनकी भी होती है वो रखने के लिए। तो यू गैस कैन सी सबने अपना गाड़ी वाड़ी पार्क कर लिया। ये हॉस्टल्स है, ये भी हॉस्टल्स है। 4 हॉस्टल्स होने वाले। मेनली फर्स्ट ये है, एक ये हॉस्टल है, देन सामने एक हॉस्टल है, देन एक वो हॉस्टल है जहाँ पर हम जाएंगे, एंड देन एक ये हॉस्टल है। देन होमी जहांगीर भाभा हॉस्टल, लाइक JHB हॉस्टल बोलते हैं। ये हमारे मतलब पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को मिलता है और MBA स्टूडेंट्स को यहीं पे हॉस्टल मिलता है। तो चलते हैं और अंदर एक्सप्लोर करते हैं। सो हम हॉस्टल के अंदर एंटर कर रहे हैं। तो एंटर करते ही सबसे पहले ये हमारा अभी नया वेंडिंग मशीन लगा है JB हॉस्टल में। तो ये गैस कैन सी कभी कभी रात में सबको क्रेविंग होती है, तो आके आप यहाँ पे परचेज़ करके खा सकते हो। तो ये काफ़ी थोड़ा यूनिक चीज़ है। देन यहाँ एंट्रेंस पे हमारा पहला ये ग्राउंड फ्लोर पे भी रूम्स हैं, वॉशरूम्स हैं। देन ये प्ले एरिया है एक, जहाँ पर लोग गेम्स वगैरह भी खेल सकते हैं। तो ये एक्सप्लोर करते हैं पहले। ये थोड़ा हमारा मेस एरिया है जो अभी हम जाके देखेंगे अंदर। और ये हॉस्टल एरिया, लाइक 4 फ्लोर का हॉस्टल एरिया होने वाला है ये पूरा का पूरा। और ये हमारे ग्राउंड फ्लोर पे भी MBA स्टूडेंट्स को रूम मिलते हैं मेनली। देखते हैं कौन हॉस्टल रूम्स में है। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे भी जाके एक्सप्लोर करेंगे। तो ये सब रूम्स होते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे ही हमारा मेस भी है। तो यू गैस कैन सी अभी लंच टाइम 12 से 1 रहता है हमारा। महेश भाई खाना खा रहे हैं। सो रियल टाइम चेक मिलेगा यहाँ। महेश भाई बहुत टेस्टी खाना खा रहे हैं। उनको हॉस्टल का खाना बहुत ही अच्छा लगता है। ये शोमेन मंडल भाई को इतना अच्छा लगता है कि डेली वो खाते हैं नॉनवेज। आपका फेवरेट खाना यहाँ का क्या है? हाँ आप इनकी स्माइल से समझ सकते हैं सर। कुणाल भाई बिजी हैं खाने में। क्या हो गया? खाना बहुत बढ़िया है, आप एक बार ट्राई करके देखो। तो अभी मैंने भी लंच कर लिया है और मैं हॉस्टल के मेस से डिसेंट खाना था, अच्छा था। अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। नेस्सी अभी हम डिस्कवर करेंगे महेश जी का रूम। आई गेस वो फर्स्ट फ्लोर या किस फ्लोर पे है सर? हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। तो गेस कैन सी सामने वाटर कूलर लगा हुआ है एंड ये फायर से रिलेटेड भी कुछ लगा हुआ है। सो फर्स्ट फ्लोर कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ से कुछ वो AB बिल्डिंग्स है और रासोइन है। हम चलते इधर जो हमारे फ्रेंड का रूम है वो देखने। सो ये यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है। काफ़ी सारे रूम्स वगैरह हैं एंड लाइक सारे कॉर्नर में वॉशरूम वगैरह हैं। तो यहाँ पे वॉशरूम है, लाइक वॉशरूम में गीज़र वगैरह भी है, प्रॉपर क्लीन भी रहता है थोड़ा, और सारी चीज़ें हैं। एंड दिस इज़ व्यू।
चलते हैं आगे। ये डस्टबिन्स वगैरह भी लगे रहते हैं और ये थोड़ी ग्रीनरी भी रहती है इधर। तो अभी हम हॉस्टल रूम देखेंगे एग्जैक्टली कि कैसा दिखता है। तो ये एक मेरे फ्रेंड का रूम है। सो यू गैस कैन सी, ये कबर्ड्स वगैरह है, फ़ैन लगा हुआ है, ये भी टेबल, ये सारा कुछ मिलता है, बेड वगैरह। सो कुछ ऐसा रूम होता है। और लाइक अभी इस टाइम पे मच्छर भी लग रहे हैं रूम में, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये यू गैस कैन सी द हॉस्टल रूम। और यहाँ पे हमें बालकनी भी मिलती है काफ़ी सुंदर, और ये बालकनी से व्यू है, यू गैस कैन सी नीचे का, तो काफ़ी सुंदर है। सो ये हॉस्टल बेसिकली MBA वालों का होता है, यू गैस कैन सी प्रॉपरली। तो ये ट्रिपल शेयरिंग रूम है जिसमें MBA MTech मतलब जो भी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स रहते हैं उन लोगों को मिलता है। सो या तो अभी मैं महेश बाबू के रूम में आ चुका हूँ। तो महेश मेरा बैचमेट और फ्रेंड है जो कि बेसिकली महाराष्ट्र से आया है। तो से हाय टू माय ऑडियंस। हेलो ऑल, हाय उत्कर्ष। हेलो। तो अभी महेश के रूम में मैं आ चुका हूँ। तो महेश सारी चीज़ें हॉस्टल के बारे में बताएगी, एग्जैक्टली क्या फीस लगती है, फूड्स वगैरह कैसे होते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं। तो ये थोड़ा सा कन्वर्सेशन होगा जिससे कि डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी हॉस्टल के बारे में, एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें हॉस्टल में होती है, और MBA के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हॉस्टल्स कैसे होते हैं और क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड है। ठीक है, तो कुछ फनी बात बताओ महेश हॉस्टल के बारे में, लाइक कैसा एक्सपीरियंस रहा है, लाइक हॉस्टल में कैसा लगता है तुम्हें? यार हॉस्टल में ना यहाँ पे बहुत मज़ा होता है, बहुत खूबसूरती होती है, हर कोई बहुत इंजॉय करता है। इससे पहले मैं कभी हॉस्टल में नहीं रहा था और हॉस्टल की जैसे कि कुछ पॉइंट होते हैं जो किसी को पसंद नहीं आते, लेकिन यहाँ पे हॉस्टल में मज़ा इतना आता है कि वो नेगेटिव लगने वाले पॉइंट कहाँ पे छुप जाते हैं, दिखता ही नहीं है। तो हॉस्टल में इट इज़ वेरी गुड। अब थोड़े बहुत क्वेश्चंस आंसर पूछते हैं कि एग्जैक्टली क्या सारी चीजें हैं। तो महेश यहाँ हॉस्टल में कितना फीस लगता है? तो यहाँ पे जैसे कि हॉस्टल के लिए 3 ऑप्शंस हैं। एक ट्रिपल शेयरिंग, डबल शेयरिंग, सिंगल शेयरिंग एंड ट्रिपल शेयरिंग नॉन एसी। तीनों का फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अभी मुझे जो रूम अलॉट हुआ है अभी मैं MBA फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को ट्रिपल शेयरिंग रूम मिलता है। तो इसका यहाँ का रेंट है 52,000 फॉर 10 मंथ। सो अच्छा। और अगर तुम्हें AC अगर मिला तो उसका 72,000 है, बट मिलता नहीं है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को। तो और बाकी ग्रेजुअली डबल शेयरिंग में तो 2,000 एक्स्ट्रा लगेंगे और सिंगल शेयरिंग में और 2,000 एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन वो भी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट को ही मिलते हैं। मतलब बेसिकली MBA वालों को यही हॉस्टल मिलता है, AC वाले भी नहीं मिलते हैं और हाँ, सिंगल भी नहीं मिलता है, सिंगल भी क्योंकि नहीं मिलता मेनली है। हमें 2 साल ही रहना होता है। हम्म, तो ये सारी चीजें हैं। तो मतलब अगर ये इतनी फीस लगती है, आपने बोला कि 10 मंथ का ही हाँ, बस हमें फीस देना होता है 52,000 हाँ। अराउंड, तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलती है तो रूम यहाँ में? पे फैसिलिटी तुम्हें रूम मिलेगा। फर्नीचर में तुम्हें कॉट, टेबल, चेयर, इतना और शू रैक, हम्म, इतना मिलेगा। इसके अलावा क्लीनर आएगा अच्छा। वंस इन अ वीक। हम्म, वो रूम तुम्हारा क्लीन करके जाएगा, तुम्हें बोलना पड़ता है, तो वो आके तुम्हारा रूम क्लीन कर जाएगा। अच्छा, तो वो इसमें फ्लो इंक्लूडेड ही रहता हाँ है? हाँ, उसमें इंक्लूडेड अच्छा। रहता है। फ्लोर हर रोज क्लीन होता है, हम्म। और जो बाथरूम्स वगैरह है वो भी डेली क्लीन होता है। अदर हॉस्टल्स की तरह यहाँ पे अटेंडेंस वगैरह लगती है डेली? नहीं, देखो HJB हॉस्टल इन पूरे सब हॉस्टल में सबसे चिल हॉस्टल है। अच्छा। सबसे चिल हॉस्टल है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब लिटरली यहाँ पे लोग बहुत मजे करते हैं। ये सबसे यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे आते हैं। हम्म, मोस्ट ऑफ द लोगों का रहता है कि हॉस्टल का खाना कैसा होता है और HJB और DTU के हॉस्टल का खाना कैसा है। हम्म। तो आप क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे, मतलब देखो, कैसा होता है खाना वाना? हॉस्टल का खाना, हाँ, मतलब अगर तुम लोग मुझे जेन्युइनली पूछोगे तो मेरा फर्स्ट फर्स्ट मंथ में मेरा लगभग 8 to 10 किलो वजन एक महीने में कम हो गया था। बेसिकली ये महाराष्ट्र से है तो इनको यहाँ का टेस्ट थोड़ा नहीं समझ में आ रहा था, तो थोड़ा तो मुश्किल था, right? वो एक कल्चरल डिफरेंस भी था, फूड टेस्ट भी डिफरेंट था, तो उसकी वजह से। और फूड का क्वालिटी ओके ओके होता है। उसको बहुत ज़्यादा बैड भी नहीं बोल सकते, कभी कभी अच्छा होता है। लेकिन जो यहाँ पे बाहर PG वगैरह लोग लेते हैं, तो उनके कंपेयर में हॉस्टल का फूड इज़ गुड। अच्छा। तो कई सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो हॉस्टल में आके खाना खाते हैं, तुम्हें तो पता ही है। मैं भी हाँ हूँ, हाँ, मैं बताना भी चाहूँगा, आता मैं है। भी लाइक फ्लैट लेके रहता हूँ, तो बेसिकली कभी कभी हाँ, मैं हॉस्टल का खाना खाना खाने आ जाता हूँ। तो मुझे सही लगता है। कभी कभी लाइक नॉर्मल खाना में खाना होता है तो चावल दाल और ये सारी चीज़ें रहती है, वेजिस वगैरह, तो हम खा लेते हैं।
तो बेसिकली ओके ओके खाना हम हाँ। कह सकते हैं हॉस्टल का रहता है। कभी कभी बहुत अच्छा भी रहता है, लाइक जिस दिन नॉनवेज वगैरह बनता है, अगर आप नॉनवेज प्रेफर करते हो तो वो कभी कभी अच्छा बनता है। पढ़ने का कैसा माहौल रहता है हॉस्टल में, लाइक अगर एग्जाम्स आते हैं या डेली आप पढ़ना वढ़ना चाहते हो तो कैसा रहता है? वो हॉस्टल में तो मतलब यही है कि यार तुम कितना भी पढ़ना चाहो तो पढ़ नहीं पाते हो, कोई भी आता है दरवाजा बजा के भाग जाता है। लाइक और हमेशा हाँ, मस्ती वाला सीन रहता है यहाँ पे। हमेशा यहाँ पे मस्ती होती रहती है। कोई कोई बोलता है भाई आजा, दो रात के 2 बजे, और 2 बजे तुम्हें वॉक पे लेके जाएगा। और यहाँ पे सही सीन है। तो पढ़ने के लिए वैसे यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी है। अच्छा। तो सेंट्रल लाइब्रेरी रात के 10 बजे तक खुली होती है। हाँ। और एग्जाम टाइम में पूरे 24/7 तो वहाँ पे पढ़ते रहते हैं लोग। तो तो मतलब बेसिकली हाँ, वहाँ पे यहाँ पे मतलब मस्ती होती है पढ़ने के लिए। आप लाइब्रेरी भी आई गेस बहुत दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो लाइब्रेरी आप पाँच prefer पाँच मिनट दूर हॉस्टल से लाइब्रेरी हम्म। है। तो इजीली तुम जा सकते हो, आ सकते हो। वहाँ पे एसी वगैरह लगा है, तो पढ़ने के लिए है। तो या उसका पढ़ने से ज़्यादा सोने के लिए यूज़ होता है। एसी बहुत अच्छा चलता है हाँ, हमारे एसी बहुत लाइब्रेरी अच्छा में। चलता है। तो बेसिकली यहाँ पे बस मतलब जो वहाँ पे जो आपने 52,000 वाला हॉस्टल लिया है ट्रिपल शेयरिंग, तो इसमें आपको मतलब कूलर वगैरह या कुछ ऐसा कुछ मिलता है? नहीं, कूलर तुम्हें खुद से लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो उसके बाकी अलग से इलेक्ट्रिसिटी चार्ज देने पड़ते हैं? अलग से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वैसे है नहीं। बोलते तो है 500 रुपीज़ एक बार देने पड़ेंगे। लेकिन अभी अच्छा। अभी हम एमबीए स्टूडेंट है, हम इतना नहीं मैनेज कर पाए तो वो हम सेटल डाउन कर हाँ। लेते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं महेश भाई। तो तो वाईफाई वगैरह भी है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे वाईफाई है। डीटी वाईफाई है, तो कभी कभार अच्छा। चलता है, कभी नहीं चलता है। बट हाँ, जब चलता है तब अच्छा चलता है। मतलब बेसिक जो फैसिलिटीज होती हैं, हाँ, वाटर हाँ, कूलर्स भी होंगे, वाटर वाटर कूलर्स कूलर है, भी हाँ, हैं, और लाइक सब फिल्टर्स कुछ वगैरह है। सब है। खेलने मिलने के लिए भी है हॉस्टल में नीचे कुछ? हाँ, खेलने के लिए टेनिस है, और बैडमिंटन है, और अच्छा, तो कैरम वो है। नीचे से हमें जाके ऐसा पॉइंट वगैरह करना रहता है, बस अपना लेके खेलना होता है? नहीं, तो तुम्हें मिलती चीज़ें, अच्छा, हॉस्टल में तुम्हें रहता इशू है। करना पड़ता है अपने नाम पे, खेलने के बाद वापस सबमिट करो। मतलब सबको, दिल्ली वालों को हॉस्टल में मिलता है? दिल्ली वालों को सबसे लेट मिलता है। अगर फीमेल है तो फीमेल्स को तुरंत मिल जाता है, जैसे कि अप्लाई करेंगे तो तुरंत मिल जाता है। बट मेल्स के लिए अगर दिल्ली का है तो डिफिकल्ट है, थोड़ा सा टाइम लगता है, या तो नहीं मिलता है। मतलब मिनिमम कितना डिस्टेंस माना जाए, जैसे 100-200 किलोमीटर कोई रह रहा है तो उन लोग को मिल जाएगा? मोर देन 200 किलोमीटर वगैरह है तो मिल जाता है। फीमेल कोई भी रही तो उनको मिल जाता है। फीमेल हॉस्टल में काफ़ी ज़्यादा जगह है फीमेल्स का में, अच्छा, तो वहाँ पे हर किसी को मिल जाता है। तो वो मैनेजेबल है, चलो ज़्यादा कुछ तो प्रॉब्लमेटिक है नहीं। आई गेस हमने बहुत सारी चीजें शेयर कर ली हॉस्टल के बारे में, एग्जैक्टली क्या क्या चीजें होती है। अगर मोर देन दैट, अगर आप तुम आगे से कुछ शेयर करना चाहो हॉस्टल के बारे में, लाइक जो आने वाले हैं या हॉस्टल जो प्रीफर करने वाले हैं हाँ, उनके लिए, लाइक कौन सा डिसीजन बेटर होगा तुम्हारे देखो, अकॉर्डिंग? मैं तो ये बोलूँगा, अगर जो इससे पहले हॉस्टल में नहीं रहा है तो उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि हाँ, एक एक बार तुम चांस लेके देख लो। हॉस्टल में रहना इज़ मतलब यहाँ पे तुम काफ़ी सारे लोगों में जब आते हो तो तुम्हारी पर्सनैलिटी और ज़्यादा खुलती जाती है। और ज़्यादा एक्सपीरियंसेस गेन होता है, तुम्हारा कम्युनिकेशन और ज़्यादा बेटर होता है। और यहाँ पे मज़े वो लाइक बहुत होते हैं। कोई डिप्रेशन में है तो उसको तो आना ही चाहिए। उसका पूरा दूर हो जाएगा। लाइक एक फन इन्वायरमेंट रहता हाँ, है, हाँ, टुगेदरनेस हाँ, रहती है, हाँ। जितने भी बॉयज रहते हैं वो लोग एंजॉय करते हैं। इवन हॉस्टल का सारा इवेंट और और फेस्टिवल अलग से ये लोग एंजॉय करते हैं। हाँ, कुछ भी दिवाली होली पड़ता है हाँ, तो कॉलेज में तो हम सेलिब्रेट करते हैं, हाँ। पर हॉस्टल में भी अलग से होता है। मैं महेश भाई के रूम में आया था कि हम प्रॉपर इन्फॉर्मेटिव वीडियो शूट करेंगे कि एग्जैक्टली हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या चीजें होती है। बट हमारा अच्छा खासा लंबा पॉडकास्ट चला गया था। लाइक वी हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हमने स्क्रिप्ट भी नहीं लिखा हुआ था, हमने प्रॉपर एक कन्वर्सेशन हाँ, करी जो कि काफी अच्छा था। लाइक महेश, तुम्हें कैसा लगा? काफी इंटरेस्टिंग लगा। इसके बहाने मुझे पता चला कि ऐसा, हाँ, उत्तू का कन्वर्सेशन भी बहुत अच्छा है। तो हाँ, काफी अच्छा हमने लाइक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया, काइंड ऑफ पॉडकास्ट भी हो गया, तो वो आप प्रॉपर पूरी वीडियोस देख लेना। तो वी हैव क्लास अभी 2 से 4, हमने लंच टाइम में ये वीडियोस सारी शूट करी थी और हम जाते हैं क्लास करते हैं। ओके, बाय। बाय।